अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का फजल व करम हो आप सब पर। आज का मेरे बात करने का मौजू है सदक, यानी सच बोलना। सदक यानी सच बोलना, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल सच बिल्कुल नहीं बोला जा रहा, बल्कि झूठ का सहारा लिया जा रहा है। हर चीज़ में झूठ का सहारा लिया जा रहा है। सदक के लग़वी मायने है सच बोलना। सदक के लग़वी मायने है सच बोलना। सदक सच बोलने को कहते हैं, और सदीक यानी तस्दीक करना, इससे मुराद सच बोलने वाला इंसान है कि अपने ज़िंदगी के हर मामूलात में सच बोलें। कुरान करीम में इस बारे में क्या खूब कहा गया है कि सबसे ज़्यादा सच बोलने वाला, क्या फरमाया गया है कि सबसे ज़्यादा सच बोलने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला है। कि सबसे ज़्यादा सच बोलने वाला कौन है? सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला के पैगंबरों का वस्फ़ भी है, और कुरान करीम में बहुत से पैगंबरों के सच बोलने के बारे में बताया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है कि वो किताब के बारे में अल्लाह ताला के सबसे सच्चे नबी थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद है कि बिलाशुबा वो अल्लाह ताला के सच्चे नबी थे, कि बिलाशुबा वो भी अल्लाह ताला के सच्चे नबी थे। अल्लाह ताला ने अपने बरगज़ीदा बंदों को जन्नत की बशारत दी है। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, तकवा अख्तियार करो, बिलाशुबा वो तुम्हें जन्नत के करीब कर देगा। कि तकवा अख्तियार करो यानी नेकी अख्तियार करो, वो तुम्हें जन्नत के बिल्कुल करीब कर देगा। अब तकवा अख्तियार करने से मुराद सच बोलना है, यानी तकवा अख्तियार करो और सच्चों में से हो जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा, सब नबियों से ज़्यादा सच बोलने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तकवा भरा पड़ा था। उन्होंने एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारी। अब है सदक की अक़साम। सच बोलने से हम लोग सिर्फ़ आम रूटीन में सच बोलने की मुराद लेते हैं। अब है सदक की 6 अक़साम है। नंबर 1, बात की सच्चाई बयान करना। नंबर 2, नीयत की सच्चाई बयान करना। नंबर 3, अज़म की सच्चाई बयान करना। नंबर 4, अहद की सच्चाई बयान करना। नंबर 5, अमल की सच्चाई बयान करना। और नंबर 6, दीनदारी में सच्चाई है। अब मैं आप लोगों से दिल की सच्चाई के बारे में बयान करना चाहूँगी कि दिल की सच्चाई क्या है। इससे मुराद एक आदमी मुखलिस और बेलौस हो, यानी वो सच्चे दिल से ईमान को कबूल करे और उसके दिल में मुखलसी हो। कुरान करीम में इरशाद है, बेशक सच्चा मोमिन वो है जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल के लिए सच्ची मोहब्बत हो। यानी जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए वही लोग सदीक हैं। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बख़ील हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। फरमाया, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। मोमिन हर चीज़ कर सकता है, लेकिन एक सच्चा मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे बारे में, जो लोग मोमिन है, कितना बड़ा दावा है कि मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। तो सदके दिल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने दिल में डालें। ये ना हो कि हम ज़ाहिरी तौर पर तो नेकी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर बुराई है, लेकिन हमारे अंदर ईमान नहीं है, और यही हमारी रियाकारी यानी दिखावा हमारे लिए उल्टा वबाल बन जाए, हमारे लिए अज़ाब बन जाए। अल्लाह ताला हम सब को रियाकारी से बचाए और एक सच्चा मोमिन बनाए, और सदके दिल से सच को तस्लीम करने वाला बनाए।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔